सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र मीणा है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बारा। बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि हम बीएससी बायोलॉजी में बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस यूनिट का आखिरी जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मेरे बारे में थोड़ी जानकारी है, देख लीजिएगा। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म। वृक्ष, सबसे बड़े और दीर्घायु जीवन जीने वाले वृक्ष, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ट्रीज दैट इज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम इनके उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्री क्या होता है। एक होता है प्लांट, एक होता है ट्री। तो ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem or trunk supporting branches and leaves in most species. तो बच्चों क्या बोल रहे हैं ये? वनस्पति शास्त्र में जो वृक्ष है वो ऐसे बहुवर्षीय पादप है जिनमें की दीर्घित तना, उसकी सहायता के लिए शाखाएं और पत्तियां पाई जाती है। फिर समझ लेते हैं। ऐसे बहुवर्षीय पादप जिनमें कि एक दीर्घित तना, शाखाएं और पत्तियां पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्री। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसकी, उसको देख लेते हैं। इन सम यूजेस द डेफिनेशन ऑफ ए ट्री मे बी नैरोअर, इंक्लूडिंग ओनली वुडी प्लांट्स विद secondary growth, plant that are usable as lumber or plants above a specified height are called trees. बच्चों, ये जो परिभाषा थोड़ा नैरो है, संकीर्ण दृष्टि की परिभाषा है। इसमें ये बोल रहा है कि ऐसे काष्ठीय पादप, वुडी प्लांट्स, काष्ठीय पादप जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जिन्हें हम लकड़ी के यूज़ में लकड़ी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे प्लांट्स जिनमें कि एक स्पेसिफाइड हाइट, एक विशिष्ट ऊंचाई तक वो प्राप्त करते हैं, वो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं। बच्चों देखिए, इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, तो इन दोनों परिभाषाओं के मिक्स फॉर्म को आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पादप, ऐसे बहुवर्षीय पादप जिनमें कि एक दीर्घित तना, शाखाएं और पत्तियां पाई जाती हैं, ट्रीज कहलाते हैं। और एक नैरोर फॉर्म में इसकी परिभाषा है ऐसे काष्ठीय पादप जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिन्हें लकड़ी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, अथवा एक जो पादप एक विशिष्ट ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ट्री, वृक्ष कहलाते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लार्जेस्ट लिव्ड सीड ट्री प्लांट्स। सबसे बड़े जीवित बीजीय पादपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो ये टॉपिक है इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन सीड प्लांट्स, these characters induce tree habit in perennial plant। क्या बोल रहे हैं ये? कि एक सुविकसित संवहनी तंत्र और द्वितीयक वृद्धि बीजीय पादपों में पाई जाती है। बीजीय पादपों में एक सुविकसित संवहन तंत्र और द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये दोनों कैरेक्टर्स जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वृक्षीय स्वभाव का निर्माण करते हैं। किसमें?
बहुवर्षीय पादपों में। तो आपसे पूछ ले कि कौन कौन से दो कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुवर्षीय पादपों में ट्री हैबिट्स का निर्माण करते हैं, तो आपका आंसर होगा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। इसके उदाहरण आपको याद होने चाहिए, इंटरेस्टिंग है। हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिप्टिस रेगनेंस, सफ़ेदा। ठीक है, यूक्लिप्टिस रेगनेंस इज द लार्जेस्ट ट्री प्लांट इन एंजियोस्पर्म हैविंग 436 फीट लेंथ। यूक्लिप्टिस रेगनेंस जो पादप है वो एंजियोस्पर्म में सबसे ऊंचा पादप माना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 436 फीट तक हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से रिटन प्लांट विच इज़ वुडी क्लाइंबर एंजियोस्पर्म इन नेचर हैव लेंथ ऑफ 500 फीट। एक रिटन पाम नामक एक काष्ठीय आरोही एंजियोस्पर्म है बच्चों, उसकी लंबाई 500 फीट तक देखी गई है। नेक्स्ट है एबीज नोबिलिस इज ए जिम्नोस्पर्म विच फाउंड इन यूएसए हैव लेंथ ऑफ 278 फीट्स। एबीज नोबिलिस नाम का एक जिम्नोस्पर्म है बच्चों जो यूएसए में रहता है, उसकी लंबाई 278 फीट्स के आसपास हो सकती है या होती है। नेक्स्ट सिकोयोडेंड्रन जाइजेंटियम ए जिम्नोस्पर्म विच फाउंड इन कैलिफोर्निया हैव लेंथ ऑफ 272 फीट एंड ए डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेट 80 फीट्स। ठीक है, एक पादप जिसका आपने नाम सुना होगा ज़रूर, सिकोयोडेंड्रोन जाइजेंटियम। बच्चों एक जिम्नोस्पर्म है जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में पाया जाता है। उसकी जो लेंथ है वो 272 फीट के आसपास है और उसकी जो चौड़ाई है अर्थात उसकी जो तने का व्यास है बच्चों वो 80 फीट के आसपास है। यही विविधता है बच्चों बॉटनी की, तो आपको याद होनी चाहिए। एक और अच्छा एग्जाम्पल है इसका, द 100 हॉर्स चेस्टनट प्लांट, जिसका वानस्पतिक नाम है बच्चों कैस्टेनिया स्टाइवा, is the largest and oldest known chestnut tree in the plant having diameter of 112 feet। एक प्लांट है बच्चों जिसका नाम है कैस्टेनिया स्टाइवा, जिसको हम द 100 हॉर्स चेस्टनट प्लांट भी बोलते हैं। ये अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा चेस्टनट ट्री है जिसकी डायमीटर लगभग 112 फीट नापी गई है। ठीक है, इसके अलावा अदर लार्ज प्लांट्स आर टैक्सोडियम डिस्चिकम एंड सिकोया सेमी परवरेंस। ये दो पादप और है, ये भी काफ़ी ऊंचाई प्राप्त करते हैं। ये डायग्राम है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, यूक्लिप्टिस रेगनेंस, दूसरा है सिकोयोडेंड्रोन जाइजेंटियम, थर्ड है टैक्सोडियम डिस्चिकम और एक चेस्टनट प्लांट है कैस्टेनिया स्टाइवा। आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था अभी लार्जेस्ट लिव्ड सीड प्लांट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग लिव्ड ट्री प्लांट्स, दीर्घायु वृक्षों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कई हज़ारों साल तक बिना किसी समस्या के जीवित रहते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एंड कार्बन डेटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ द प्लांट्स। तो देखिए, वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए मुख्यतः दो तकनीक काम में ली जाती है। पहला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी और दूसरा है कार्बन डेटिंग टेक्निक्स। आपको पता होना चाहिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है। तो बच्चों, द्वितीयक वृद्धि के समय पादपों में वार्षिक वलयों का निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वलय का निर्माण होता है। इन वार्षिक वलयों की जो संख्या है, इनको गिनकर बच्चों हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डेटिंग टेक्निक है, ये एक नई तकनीक है, इसमें समस्थानिकों का प्रयोग करके वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब हमें बस इसके उदाहरण याद रखने हैं और उनकी अप्रॉक्सीमेट एज याद रखनी है बच्चों इन प्लांट्स की। तो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं इसको।
बच्चों एक प्लांट है ड्रेसिना ड्रैको, उसकी जो एज है वो 40,000 साल के आसपास नापी गई है, देखी गई है। ये किस तरह से चला है हमें पता, कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा। ठीक है। दूसरा है लोमेशिया तस्मानिका, इसकी बच्चों जो एज है वो 40,000 वर्ष आंकी गई है। बैटुला 110 साल, एसर 80 से 200 साल के बीच में, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस 500 साल के आसपास इसकी उम्र नापी गई है। सिकोया सेमी परविरेंस 2000 साल, सिकोयोडेंड्रोन जाइजेंटियम 3000 साल, पाइनस एरिस्टाटा लगभग 5000 साल, टैक्सस बकाटा लगभग 5000 साल, फाइकस स्पीशीज़ लगभग 100 साल के आसपास। तो बच्चों आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किन्हीं 5 लॉन्ग लिव्ड ट्री प्लांट्स के नाम बताइए, तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। एज आपको रफली याद हो तो अच्छा है, नहीं तो आपको जो वानस्पतिक नाम है इन प्लांट्स के, ड्रेसिना ड्रैको, लोमेशिया तस्मानिका, बैटुला, एसर, सिकोयोडेंड्रन जाइजेंटियम, पाइनस एरिस्टाटा, टैक्सस बकाटा, आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम्स में कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है कि बताइए निम्न में से कौन सा पादप है दीर्घायु है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपको दीर्घायु पादप का दे दिया जाएगा और दूसरा 3 ऑप्शन आपको अन्य दे दिए जाएंगे, तो आपको करेक्ट आंसर का चूज़ करना है। ठीक है बच्चों, ये इनका डायग्राम है। ड्रेसिना ड्रैको है, टैक्सस बकाटा है, पाइनस एरिस्टाटा है, लोमेशिया तस्मानिका का डायग्राम है। ठीक है, तो थैंक यू। इसी के साथ बच्चों ये आज की यूनिट जो है हमारी बीएससी पार्ट सेकंड की जो पेपर 3 हम पढ़ रहे थे उसकी यूनिट 1 हमने आज कंप्लीट की है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।